पौराणिक कथाओं में आज हम जानेंगे द्रौपदी हरण के बारे में। रामायण में तो आपने सुना होगा सीता का हरण रावण ने किया था, लेकिन महाभारत में द्रौपदी का हरण किसने किया, कौन था वो और उसका अंत कैसे हुआ, आइए हम इसके बारे में सुनते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें। इंद्रप्रस्थ से दिव्यास्त्र की शिक्षा पाकर लौटने के बाद पांचों पांडव द्रौपदी के साथ काम्यवन में अपना आश्रम बनाकर रह रहे थे। तभी एक बार पांचों पांडव किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे और आश्रम में केवल द्रौपदी, उसकी दासी और पुरोहित धौम ही थे। एक दिन दुर्योधन की बहन का पति जयद्रथ, जो विवाह की इच्छा से साल देश जा रहा था, अचानक आश्रम के द्वार पर खड़ी द्रौपदी पर उसकी दृष्टि पड़ी और वो उस पर मुग्ध हो उठा। उसने अपनी सेना को वहीं रोककर अपने मित्र कोटकासी से कहा, कौटिक, तनिक जाकर पता लगाओ कि ये सर्वांग सुंदरी है कौन। यदि ये स्त्री मुझे मिल जाए तो मुझे विवाह के लिए साल देश जाने की क्या आवश्यकता है। मित्र की बात सुनकर कौटिकास द्रौपदी के पास पहुंचा और बोला, हे कल्याणी, आप कौन हैं? कहीं आप कोई अप्सरा या देव कन्या तो नहीं हैं? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं जग विख्यात पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ। मेरे पति अभी आने ही वाले हैं, अतः आप लोग उनका आतिथ्य सेवा स्वीकार करके यहाँ से प्रस्थान करें। आप लोगों से प्रार्थना है कि उनके आने तक आप लोग कुटी के बाहर विश्राम करें। मैं आप लोगों के भोजन का प्रबंध करती हूँ। कौटिकास ने जयद्रथ के पास जाकर द्रौपदी का परिचय दिया। परिचय जानने पर जयद्रथ ने द्रौपदी के पास जाकर कहा, हे द्रौपदी, तुम उन लोगों की पत्नी हो जो वन में मारे मारे फिरते हैं और तुम्हें किसी भी प्रकार का सुख वैभव प्रदान नहीं कर पाते हैं। तुम पांडवों को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु देश का राज सुख भोगो। जयद्रथ के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा, किंतु कामान जयद्रथ पर उसके धिक्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने द्रौपदी को शक्तिपूर्वक खींचकर अपने रथ में बैठा लिया। गुरुधौम द्रौपदी की रक्षा के लिए आए तो जयद्रथ ने उसे वहीं भूमि पर पटक दिया और अपना रथ वहां से भगाने लगा। थोड़ी देर में पांडव आश्रम में लौटे तो द्रौपदी के अपहरण का समाचार पाते ही भीम गदा लेकर जयद्रथ के पीछे भागने लगे और उसी समय अर्जुन भी उसके पीछे भागे। जयद्रथ द्रौपदी को छोड़कर भाग गया। भीम ने जयद्रथ का पीछा किया तथा उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उसे बांधकर द्रौपदी के सामने लाए और द्रौपदी ने दया करके उसे छुड़वा दिया। इस अपमान से दुखी होकर जयद्रथ ने शंकर की तपस्या की तथा अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव से न हारने का वरदान भी पा लिया। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें।